होता है किसी किसी के माध्यम से। हाँ पानी चाहिए कि कौन बना लिया कोई नहीं। मतलब भाई के लिए ताड़ी बजाओ, भाई तगड़ा सेवा का भाई, जो मैटा की सुविधा है मैं पहले दिन से मिला था। बेटा शोर ना करो। देखो भाई, कुलतारण गांव के सभी चाचे ताऊ भाई बहन माओं को हमारे परिवार की तरफ से राम राम। आपके गांव ने इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। देखो 5-7 मिनट आपकी लेंगे। आज वैसे उलाना में दिया नहीं करता, आज एमएस ने पहली बार उलाना दिया। हाँ, जितने भी अपने गेस्ट थे सारे दे लिए भाई। तो आगे तो ध्यान रखिए, हमारा एक गानी तो शुरू में कह दिया कर अंधे क्यों लायक तो प्रोग्राम चलो हो रहा है, हर एक फिर वहां पे बाट देखे जाएंगे आखिरी तक। ठीक है, 11 बज रहे हैं और फिर भी बैठे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। मतलब एक चीज बताता हूँ, एक अच्छा वक्ता तभी अच्छा वक्ता होता है जब श्रोता अच्छे होते हैं। तो श्रोता तो बढ़िया मिले ही नहीं भाई। इतने बढ़िया श्रोता हैं, आराम से बैठ के सभ्य तरीके से ये अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। एक चीज नोट करने योग्य है, जो आज का जमाना है मॉडर्न एज बोल दिया, वो मोबाइल का युग बोल दिया। हाँ, पहले धीरूभाई अंबानी ने कहा था शुरू में तो मोबाइल कहते था, बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया तो मुट्ठी में कर ली, परिवार छूट गया। तो जो फोन है एक ऐसी बीमारी है, इसके फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। आपका इकट्ठा परिवार बैठ के आपका बाबू बेटा भाई बहन एक साथ फोन नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें अश्लील गंदगी इतनी भरी पड़ी है सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे रात के 12 बजे पूरा गांव बैठ के एक जगह एक प्रोग्राम देख रहा है, तो इस प्रोग्राम में कोई खास बात है इसलिए ही बैठा है। इसके लिए जादूगर बधाई का पात्र है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते थे पहले, जैसे गांव में सांग होते थे या कोई रामलीला भी होती थी, तो सभ्य तरीके से थी। रामलीला आज वाली रामलीला अलग है, पहले वाली अलग होती थी। वो जो अपने बुजुर्ग बैठे वो देखते थे। तो उस कल्चर को दोबारा से ये मोड़ के ले गए हैं। एक चौक में पूरे गांव का भाईचारा बैठा है, तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात देखो, ये बताते हैं आज हर एक आदमी तनाव में जी रहा है। तनाव का मतलब समझ के सीधी भाषा में टेंशन, मतलब टेंशन बहुत ले हुए हैं। और टेंशन ले हुए क्यों हैं? क्योंकि पहला थी ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार, चाचा ताऊ दादा चाची ताई बच्चे सारे, मतलब 17-18 फैमिली के जो मेंबर थे एक परिवार में रहा कर दे। 6-7 बजे खाना बनया करता, नहीं न्यू नहीं कहना पड़ा करता किसी लग खाना खानिया भी कट दे रहा, तो गरीब फोन कर करके बुलावे हैं। चूल्हा धो रहा है जंदे, टपा टप डेगची धरी होया कर दी, उसमें तो सब्जी गैल ली। एक डेगची धरी थी दूध की, उसमें पलिया होया करता, दूध गैल लिया खे लिया। आजकल बड़का ने बेरा ही नहीं पलिया है कि जो नए ये अपने बूढ़े बैठे। मैं बैठा था कि ताऊ पप्पू तो चल नहीं बेरा, क्यों चल रही है ये मुसड़ और उखड़ में नहीं 5 बजे नाच कुटन लग गया करती बाजरा तो चल रही है। तो आज कड़े गई बस करती हरियाणा तो वही है, यू बाजरा जो विदेशा में जान लग रहा है वही खान लग रहे, तो अपना खाई लो ना। तो अपना जो यदि अपना हरियाणा बचाना है, अपना युवा बचाना है, अपनी संस्कृति बचानी पड़ेगी, अपनी परंपरा बचानी पड़ेगी, अपनी जो पुरानी विरासत है वो बचानी पड़ेगी। सवेरे सारा गांव उठा करता, 5 बजे उठ के सारे कीकर की नीम की दंदन करा करते, कीड़े लगे ही नहीं करते। आज ये कोलगेट छूटते हैं उठते मुंह में, कैंसर का आधा कारण तो यू हो रहा है। तो ये चीज भाई थोड़ी समझो आप। कहने का मतलब क्या है, जो बूढ़े जो भी काम करा करते, जो भी उनकी दिनचर्या थी, उसके पीछे एक लॉजिक था, एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन था, कारण था। तो इसलिए वो लंबे चलिया कर दे, ना कदे झगड़े होया कर दे। कोई भी झगड़ा हो जाता गांव में हो जाता, पंचायत थी खा पंचायत थी, इसे सिस्टम थे बैठा कर दे, बोले पंच परमेश्वर हो सुलझा देते, थाना तक बात नहीं जाया कर दी। ये बड़े बड़े सिटी थी महानगर थी, उनके जो ये रिवाज है ये अपनाए कि नहीं, तो ये तो अपनी कल्चर ने ले बैठे। और सबसे बड़ा एक जो आजकल बीमारी चल रही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप या लव मैरिज। 2 लाइनें बताता हूँ इसके बारे में, देखना सुनना। 1 मिनट, लाइनें 2 ही हैं, बहुत गहरी लाइनें उड़ाई दिया पर समझोगे। लव मैरिज के चक्कर में छोरी ने बेच दी माँ बाप की टूम। लव मैरिज के चक्कर में छोरी ने बेच दी माँ बाप की टूम, और वे छोरी आज भी सुखी हैं जिनके रिश्ते कराए गए थे कदे डूम। ये जो चाचा ताऊ बूढ़े बैठे नहीं थी बेरा, इस बात का मतलब क्या है, रिश्ते कराए गए थे डूम। मतलब न्यू कौन था कि रिश्ता हो गया या कोई बात चल पड़ी, कॉलेज में देख लिया, न्यू देख लिया, फोन ना बात होने लगी, ये सिस्टम नहीं होया कर दे।
आड़ा का नाई था, बामण था, कोई भी न्यू जिम्मा लै देंगे भाई छोरा ब्याह नाल हो रहा है, छोरी ब्याह नाल हो रही है। नाई थे, डूम थे, एक सर्कल था, सारे गांव में घूमते रहा करते, सिर्फ मंगण खातर कौन घूमया करते। इनका यूए तरीका होया करता, फोन होया को नहीं करते, न्यूना खबर न्यूना पहुंचाई दी, न्यूना खबर न्यूना पहुंचाई दी, राजी खुशी है, सुख शांति है, यू तरीका था। न्यू कह देंगे फलाना की छोरी ब्याह वाली है, फलाना का छोरा ब्याह होना था, न्यूना तो डूम या बामण हो करता, वह देख देंगे, वह रिश्ते पक्के कर देंगे, और वह रिश्ते आज भी चल रहे हैं, न्यू धड़ल्ले से डंके की चोट पे भी रिश्ते आज भी चल रहे हैं। और ये जो खुद पसंद कर करके ना आज ये कराए नहीं रिश्ते, और फिर ये अफसरी में देज के केस ठोके हैं, और ये फिर थाने में कोर्टा में जाके ये मसले हलो और ओड़ा जाके नहीं रिश्ते दी एंड हो है नहीं। तो यह मॉडर्न एज का यू रिजल्ट है। तो यू अपन समझना पड़ेगा। ये जो अपने युवा हैं बाहर पढ़ने जाओ हैं, कॉलेज में लड़के भी जाओ हैं, लड़कियां भी जाओ हैं, ना आप टोटली लड़कियां ना गलत कह सकते, ना लड़कियां ना गलत कह सकते हैं। जाओ, आप पढ़ने हो, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर विश्वास है तो पढ़ने ही जाओ, मतलब पढ़ने ही जाओ। इसका मतलब बहुत बड़ा है। आप ना किसी ओयो में जाओ, ना किसी होटल में जाओ, ना किसी ने अपना नंबर दो, किसी लड़का की हिम्मत नहीं कि आपका फोन खुशकिस्मत आपका नंबर ले लेगा, कहीं ना कहीं सहमति आपकी भी हो। तो इन चीजों में आपने भी जागरूक रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और लड़कियां ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, पहले पढ़िया कर दे जो मेरी एज के या थोड़े बड़े हैं, चाचा था उनकी पता है, स्कूलों में जब गांव में जाया कर दे, नहीं गांव में जब लड़के लड़की बैठा कर दे, नजर उठा के लड़कियां की हिम्मत को नहीं होया करती, लड़कियां का नहीं लिखाया दिन ना लड़कियां की हिम्मत होया कर दी, छेंक देने मास्टर भी और घरावले भी सारे। लेकिन ये सिस्टम गए कड़ा खोए किसने है, आपा ने खोए हैं, आजादी दे दी। अरे आजादी दे दो, आगे बढ़ने की आजादी दे दो, संस्कारों की आजादी दे दो, मतलब अपनी संस्कृति का आनंद करने की आजादी ना दो। यदि किसी भी देश का, किसी भी समाज का यदि अपनी संस्कृति से लगाव कम होया है नहीं तो उस समाज का पतन होया हुआ है। भारत गुलाम में इसलिए होया था, अपन अपनी संस्कृति छोड़ दी थी। अंग्रेजों ने सबसे पहला अटैक किसके ऊपर करा था? अपनी संस्कृति के ऊपर, खेती व्यवस्था के ऊपर, अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, अपने रहन सहन के तरीकों के ऊपर। तो उनकी अपनी संस्कृति अपना मुंह ढेल दी तो आप गुलाम हो गए। जैसे ही अपने क्रांतिकारी आए, क्रांतिकारी भाई आए, उनकी फिर जोश भरिया कि यह अपनी संस्कृति थी, ये अपने संस्कार थे, अपने अपनी धरती खतर मर मिटने की वो थी, अब फिर दोबारा आजाद हो गए। एक चीज समझ में नहीं आती यार, महाराणा प्रताप और का नाम आपने सुना को नहीं के, यानी कि उनकी जो रानी थी यार, तीन जोर क्यों कर दिए उनकी? जोर समझो आपके थे, मतलब मुगलों से या जो बारी आक्रांता थे उनके आक्रमण था बचने के लिए, ताकि हमारी इज्जत न लूटो, उसके लिए अग्नि में अपने आप को हवाला कर दिया था, अपनी इज्जत और बेइज्जती बचाने के लिए। और आज की लड़कियां कह रहे हैं रील खतर कपड़े उतारने लग रही है, इज्जत उतारने लग रही है, ये कौन सा तुक है? तो अपनी तो बहुत गौरवशाली संस्कृति रही है, उसको फॉलो करो ना आप। जो वेस्टर्न कल्चर है नहीं, इससे दूर रहोगे जितना उतना ही फायदा है। अरे अपना वृंदावन में जाके देख लो तो हमें जितने अंग्रेज हैं ओड़ा है कि अपनी संस्कृति ने फॉलो करने लग रहे हैं, बोले इससे बढ़िया बोले संस्कृति को नहीं, सनातन से बोले बड़ा कोई धर्म को नहीं, और आपे उनका बनाने लग रहे हैं, जो खुद छोड़ने लग रहे हैं। नासा आज आपने जो ये गीता के ग्रंथ हैं, अपना तो कुरुक्षेत्र लोहे है, पूरे कृष्ण ने ज्ञान दिया था गीता, उसका बड़ा कोई ज्ञान को नहीं हुआ आज तक। उस ज्ञान पे शोध कर करके ना मिसाइल का निर्माण कर लिया अमेरिका ने। तो अपनी संस्कृति इतनी बौद्धिक को नहीं जितनी अपन बनाए रखी है, इसको यदि अभी फॉलो करांगे नहीं तो अपना देश नहीं, अपना समाज नहीं, सब कुछ तरक्की करांगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखो ये जो गांव हो चाहे गुआंढ हो, कोई भी लड़का या लड़की बाहर जावे हैं, पहले बूढ़े बुजुर्ग एक चीज कह करते, जो गांव गुआंढ है नहीं अफसरी में, बोले उसकी जो लड़की है नहीं वो सबकी बेबे हो है या बुआ हो है, बोले और कोई रिश्ता को नहीं होता इसका बड़ा। जो अनमैरिड है नहीं वो गांव में के लगेगी, अपनी बुआ लगेगी या बेबे लगेगी। लेकिन आजकल यार गांव की गांव आप जीएफ बीएफ बनाने लग रहे, बूढ़े तो बेरा है को नहीं, जीएफ और बीएफ बीमारी के है, मैं बताया दूं खोल के, नए वड़का ने बेरा, हाँ इन बातें तो बेरा वड़का ने, जिस चीजा बेरा होना चाहिए उनका को नहीं बेरा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मिला मित्र, पुरुष मित्र, गांव की गांव में, अरे नाश हो जाता, डूब के मर जाओ कोई भी। ये मेरा ये टारगेट नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो हरियाणा का नाश हो रहा है नहीं, जो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया अच्छी चीज भी बहुत है इसमें, और बुरी चीज भी बहुत है। तो ये तो कोई रीत ये कौन थी कि गांव की गांव में आप गर्लफ्रेंड बनाओगे, बॉयफ्रेंड बनाओगे? ये बड़े बड़े शहरों की, विदेशों की एक परंपरा थी, वो अपने बेवजह लेके आ रहे हैं। अपने तो नहीं क्या करते, बोले गांव की बहू बेटी, बोले सबकी बहू बेटी, बोले गांव का बटेऊ सबका बटेऊ, बोले वो कोई जाति पाति का मतलब ही नहीं होता। तो ये अपने बूढ़िया की धारणा थी, तो उसको अपना बनाना पड़ेगा। दूसरी बात देखो, मैं बताता हूं आपको, जो शिक्षा व्यवस्था है ना, अपनी शिक्षा व्यवस्था है, पहला छोटे छोटे स्कूल होया करते, गांव में मिठाइयां भी पढ़ाया करते, उनमें जो मास्टर पढ़ाया करते नहीं वे 10वीं फैल बेच सकते थे, लेकिन वो नैतिक गुण, जो नैतिक मूल्य थे,
इतने कूट कूट के भरा कर दे बच्चा में चाहे कोई कैमरीज तक करके आ रहे हो नैतिक गुण नहीं पढ़ सकते। एक चीज जो पुराने लोग बैठे उनका याद होगी, मैं 2-3 लाइन सुनाऊंगा उसकी। मास्टर मां भी पढ़े उड़े पहला अपने तो बड़े बुजुर्ग बैठे वो भी पढ़े उड़े हैं, मतलब एजुकेटेड नहीं थे वो, इतने ये नहीं थे कि वो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा देने का तरीका देखो, उसमें नैतिकता किस तरह कूट कूट के भरी उड़ी थी। आजकल के बड़का नहीं उस चीज का, वो किस तरह पहाड़े पढ़ाया करते अपने बड़का ने। बोले एक कम एक का लांडा मूसा देखा, 2 कम दुआ बोले मन ने लिया पुआ, और 3 कम तिया बोले ओटमा हो के पिया, और बोले 4 कम चौका नशा हो गया चोखा, और बोले 5 कम पंजा सर हो गया गंजा, और बोले 6 कम छक्का कर रखा बैठ गया बट्ठा, और 7 कम सत्ता बोले अगर का फिर बैठ लिया बट्ठा, और 8 कम अट्ठा नशा हो गया फीका, और बोले 9 की नुआई बोले भैंस की लुआई, 10 की दाई बोले समझ में आई। देखो ये एक पहाड़ा नहीं था, आज तक 20 साल पहला ये शिक्षा दिया था कर दी। एक पीएचडी मास्टर कर वो कुंदे हुए, इसमें संदेश के दिया था उसने, संदेश यू दिया था नशा करोगे नहीं घर का बट्ठा बेचना तय है। तो ये नैतिक गुण जो है करते कड़े गई, शिक्षा के साथ साथ ये न्यू है करते नैतिक गुण। दूसरी बात देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो गंदा नाच हो रहा है या जो अश्लीलता हो रही है नी, या अपना समाज ना अपना युवा ना भटकान लग रही है। 2 लाइन इसके बारे में आपने कहना चाहूंगा। लाइनें 2 हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप है नी उसके ऊपर अटैक है ये। लाइनें 2 हैं, मतलब या अर्थ बहुत गहरा छुपा हुआ है। धोले बाल कदे पालिश नहीं करवाई, घराली के वफादार रहे, कदे किसी कोठे पे मालिश नहीं करवाई। इसका कहने का मतलब यही भाई, देखो अगर क्या ना आपका रिश्ता कर दिया, ब्याह दिए छह दे, आप पुरुष हो मिला हो, आप एक दूसरे के प्रति वफादार हो, यदि यार शादी के बाद भी आप इधर उधर मुंह मारते फिरो तो रिश्ता कौन टिका है? आप आपकी बेइज्जती को नहीं, आपका पूरा समाज की, आपके माँ बाप की बेइज्जती, यार वो कड़ा जाके मुंह दिखाओगे। तो ये संस्कार जो पुराने बूढ़े देर के गए थे नहीं, तो वो अपनाओ अपना, उनके बिना कोई भी समाधान नहीं है। दूसरी बात देखो, ये जो ये रील राल बनावे नहीं, जो ये डबल मीनिंग जोक मारे हैं या छोटे छोटे कपड़े में डांस कर रहे हैं, आपने फेमस होना है नहीं। आपके आसपास की गीता सिंह है यार, उसकी रागनी सुन लो। गीता सिंह एक लड़की है, वो रागनी गाओ है हरियाणा की, या गीत गाओ जो बहुत बढ़िया शिक्षा दे हुए है। अनीता कुंडू ने सुन लो, अवनी चौधरी ने सुन लो, जो अच्छी संजीत सरोया ने सुन लो, जो अच्छी चीजें बताओ उनकी सुन लो। बाबा पहले ने क्यों सुनो भाई, आप ना सुनो, मेरी बात सुनो। जो भी ये गंद फैला रहे आप खुले मन से उनके खिलाफ बोलते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि हम अच्छाई को और संस्कृति को लेके चल रहे हैं, बुराई के साथ हम नहीं है, ना गंद के साथ हम हैं। जो गन कल्चर था ना, गन कल्चर से भी ज्यादा खतरनाक है गंद कल्चर। ये जो छोटे छोटे कपड़े में रील बनाए हैं, इवे देखो सीधी सीधी बात ये है, बाबा पहले हो या उसके चेले हो सब लपेटे जाएंगे। बाबा पहले हो या उसके चेले हो सब लपेटे जाएंगे। गंदा नाच ना दिखाया था, ना दिखावांगे। दामन कुर्ता धोती खिंडका में संस्कृति की अलग जगाई थी, संस्कृति की अलग जगावांगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि वो जो हरियाणा की पुरानी संस्कृति उसको वापस लेके आना है। और एक छोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ, we both are well educated, we are not only dancers, our motto is to encourage our culture, not only dance, not only entertainment। ठीक है, हम कहना यही चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो ये जो डांस करानी नहीं थी। एक चीज मैं एक और बताता हूँ आपको, यदि किसी का अगर में टेंशन है, बीमारी है, कुछ भी है, हरियाणवी गाने सारे माड़े नहीं हैं। जिस भी कलाकार ने बनाए दिए, आप एक दो गाना घर में चलाओ या पुराने गाने चलाओ, राम तक आधा पौना घंटा उनके ऊपर डांस करो, आपका शरीर भी हल्का होगा और आपकी सारी बीमारी है, टेंशन में खत्म हो जाएंगी। लेकिन उनको सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से, मतलब सुनिया एक कान से निकाल लिया और सुन लिया। इब जे गाने सुन के वो पाइया पितरा वाला काम करोगे, किसी का तारोगे नहीं, तो फिर जेल माँ पर जेल में अगला, उसका कोई समाधान नहीं हुई। ठीक है, तो यही चीज है, जो कलाकार गाने बनावे हैं उनका काम है वो। काम का मतलब क्या, वो गाने चलेंगे, आप वो अच्छे गाने हैं या माड़े गाने, आप उनको देखोगे, उनके व्यूज आएंगे, उनके पीछे मिलेंगे। आपका काम कर रहे हुए तो आपका काम क्या है, वो गाना किसा भी हो आप सुन के एक साइड करो। जब वो आपका काम नहीं करे, कोई कलाकार है कि खेती करा आपने देख के, आप किसान हो मजदूर हो, जो आप काम करो हो, वो काम वो नहीं कर दे, लेकिन उनके गाने ना फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब जो अच्छी चीजें वो तो अपना लो, लेकिन जो बुरी चीजें उनको छोड़ दो। तो कहने का मतलब यही होता है। दूसरी बात है, आपका थोड़ा देखो ज्ञान की बातें ज्यादा होगी, थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद
विराम करते हैं हम भी और आप भी करना। एक बारी क्या होया, एक जना आधार काढन लग रहा, शाम का टाइम 5 बजे रे आधार काढन लग रहा। चुटकला लगभग मैं हर बार सुनाई दी क्योंकि एक चुटकला एक ऐसी चीज है तो उसने 100 बारी सुना लिया, वो पुराना नहीं होता। एक चुटकला ऐसी चीज है पुराना नहीं होता, बाकी सारी चीज पुरानी हो सके हैं। तो आधार काढन लग रहा, 4-5 आदमी मुर्दा न ठाए आऊं, बोले राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। मैं इसने बाल्टी का लात मारी, राम नाम सत्य हो गया दूध का। वह गांव का काम है, आदमी नहीं बोलिया, बोले भी कुकर गांव का काम में कोई नहीं बोलिया करता है। बूढ़िया ने बेरा इस बात का, आपने उठ के चल पड़िया। अगला दिन 5 बजे फिर आधार कार्ड है और सेम हुए आदमी बोले भाई राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। मैं इसने बाल्टी का फिर मारी लात और वो दूध का फिर राम नाम सत्य हो गया। गुस्सा बहुत उठा, सोचा भाई गांव का काम करा भी के, फिर तू बैठिया बेचारा। तीसरा दिन फिर आधार काटने लग गया, सेम हुए आदमी बोले राम नाम सत्य है। नुना बाल्टी का लात मारी और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। ईव मनस पे नहीं डटा गया, ठह के लठ एक तो मैं इसका मेरा और उन आदमियों तो जाके बोलिया रे मेरे सुसरे हो, कम तक न्यू तो बता दो, यू को ताजा मार के लिया हो, परसों ठाई फिर हो। अपना तो भाई तो हरियाणा है नहीं, हरियाणा ये तो ईसा मतलब मरिया पे भी मजाक कर ले। मतलब एक बार एक आदमी मर गया, आदमी मर गया और आदमी मरते हरियाणा में रिवाज है उती नुआया करे हैं। नुआ के अंदर अपने जो संस्कार करके उती छड़िया में ले जे करें, उती 4-5 जने नुआण लग रहे। अच्छा मरे गया तो बेचारा उसकी तो नाड़ कुया न्यू जे और कुया न्यू जे। वो एक जना था बोले यार तना नुआ हुआ यहाँ, बोले तो जमाई जी तो डरिया है। अरे तुम मरे गया बोले ठीक है तोड़ेगा। तो ये अपना हरियाणा ही इसमें हंसी मखौल है, ठिठोली है, कूट कूट के भरी है और टैलेंट है नहीं तो टैलेंट है। टैलेंट की भी कमी को नहीं हरियाणा में, बस एक आप माहौल बढ़िया दे जो हरियाणा के बच्चे ने। शहर के जो बच्चे आगे क्यों है, उनको एक माहौल ही बढ़िया मिला है, लेकिन जो दिमाग और टैलेंट एक गांव का बच्चा में नहीं, वो शहर का बच्चा में नहीं है। एक चीज देखो आप, छोटी चीज, अपने बड़े बूढ़े बैठे हैं, पहला किसी का नाम दर देंगे राम दिया और किसी का नाम बतेरी, उन्हें थी बेरा ये राम दिया और बतेरी क्यों दे करते हैं। आजकल के बालक गिनती को नहीं बेरा, जो बालक छोरा को नहीं होता किसी का, कई दिनों में छोरा हो गया उसका नाम दर देंगे राम दिया, मतलब राम ने दिया। या भी अपनी संस्कृति थी, यानी कई दिनों में बालक हो गया और भगवान ने दे दिया, धन्यवाद उसका क्या कराया, राम दिया नाम दर दिया। तो भगवान भी पूरी जिंदगी याद रखा भाई तेरे पे महंगा था तो नहीं दिया है। और उलाना भी न्यू दे देंगे, बतेरी नाम दर देंगे, बतेरी कुकर जो 6 छोरी होगी और 7वीं भी होगी, फिर उसका नाम दर देंगे बतेरी। भगवान ने नहीं करते बहुत होली बोले और ना दे वही पे। तो यू हरियाणा है, मतलब ये नामा में भी मजाक ढूंढा अपने। तो यार संस्कृति हरियाणा की। इब एक जना बाहर तय PhD करके आ गया इसमें अपने रीजनिंग में। हम टीचर हैं, पैसे से पढ़ाओ भी बच्चा ने रीजनिंग, ये जो कंपटीशन की तैयारी करें बालक उनकी तो वेरा वे रीजनिंग के हुए है। इब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करके आ गया, रीजनिंग के सवाल करवा और एक बालक खड़े होकर पूछ लिया जी, बोले जी एक सवाल मैं भी पूछूं आप पे। बोले भाई पूछ, बोले तेरा भी जवाब देंगे। बोले जी 2 लड़कियां हैं। बोले जी ठीक है। बोले एक का नाम बतेरी है जी और एक का सुदेश है, न्यू बता छोटी कौन सी है। तो पूरा दिमाग ले लिया। बोले भाई यू क्वेश्चन क्यों है यू। बोले भाई सिर्फ नाम बताए थी, एक का नाम सुदेश है एक का बतेरी, बोले छोटी कौन सी है। इब जो अपने बड़े बूढ़े हैं चाचा ताऊ तो बेरा छोटी कौन सी है, तो छोटी कौन सी है, बतेरी है छोटी। तो उसका नाम बतेरी था तो न्यू बताया नहीं, उसने मास्टर गया कहानी न्यू हो है यार सिस्टम हरियाणा में। तो उसका दिमाग घूम गया, बोले अपनी बोले विदेश की पढ़ाई बोले फैल हरियाणा आ गया। तो हरियाणा इतना टैलेंट या जो लॉजिक हो कहीं भी नहीं है। एक काम करो आप जोड़ो पे चले जाओ, आपने न्यू मतलब निशानी करके न्यू तय देंगे फलाना की मैच है और फिर काटनी होगी नहीं डला मारेंगे उसे मैच के लागेगा जाएगी। तो इन बालका ने जो ओलंपिक में तीरंदाजी में ले जे तो ये मेडल कौन जीत लिया मैं। तो ये चीज हुई टैलेंट हरियाणा में है। मतलब 100 मैच सामने न्यू तय देंगे, आप मैच छोड़े बेटी यार एक डला मारेंगे, डला गल उसने कैट देंगे। तो अपना तो जो टैलेंट थे नहीं वो कूट कूट के ना भरिया पड़े हरियाणा में, उसकी कोई भी कमी नहीं है। बस कमी के है एक सही मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन किसने करना है, बड़े बुजुर्गों ने। बड़े बुजुर्ग कद करेंगे जब आप उन दौरे बैठांगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट आजकल बड़े बुजुर्गों में भी आया है, क्योंकि दारू की तो लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 5 बजे उनके दौरा लग दो एडर लग है, गैड़े इतनी देवे हैं, फिर उनकी इंग्लिश में गैड़ा वहां नहीं समझ मानती। तो भाई देखो सारी जिम्मेदारी युवा की भी कोनी है, इसमें बुजुर्गों ने भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं अपने विचारों को ये विराम देता हूँ और आपके गांव ने भाई इतना मान सम्मान दिया, आदर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इबे उठो ना, थोड़ा मनोरंजन और करांगे आपका। डांस होगा तुम लोग लोइया के 15 मिनट दे दो सिर्फ। नाचना तो को नहीं आंदा, लेकिन आपका तो गांव बैठा है, इतना भाईचारा बैठा है।
एक तो एक नाचना अरे कोई करे डांस अपना पर गीता में नाचा कर दे तो नाच कर दे थोड़ा यू डांस जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाला यू अपना बस का सौदा नहीं है। और ये नाच मामला आधा करने का एक मकसद है। यदि आप अपने घर बैठ के नहीं आधा पौना घंटा नाच लो गए लो तो आपका दिमाग की टेंशन मिट जाएगी, घनघरी गोलियां तो आपका पेंडा छूट जाएगा। तो देखते हुए भी जो भी गाना नया आ रहा है या पुराना उस पर थोड़ा मनोरंजन आपका कर देंगे 1-2 मिनट। दादी ताड़ी बजाती है, बंद करके माइक पर लगाना, बंद करके माइक।